नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल eco.com। आज के इस क्लास में हम लोग BECC 102 के यूनिट नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इसमें आज हम लोग पहले फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को पढ़ चुके हैं। आज की इस क्लास में हमें पढ़नी है फॉर्म 3। ठीक है, तो हमारी जो फॉर्म 3 है वो क्या है? Form 3 it is इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म को समझने के लिए हम लोग हमारी जो पहले हम लोगों ने फॉर्म 1 पढ़ी थी, ठीक है, जनरल फॉर्म, वो थोड़ा सा हमें रिवाइज करना होगा। हम लोग पहले जनरल फॉर्म को पढ़ चुके हैं। जनरल फॉर्म आपकी कुछ इस तरीके से दिखती है, ax + by c = 0। अब यहाँ पे अगर मैं c को राइट हैंड साइड पे लेके आता हूँ तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद अगर इस c को मैं इधर इन दोनों के नीचे लेके आता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा। इसके बाद इस c को मैं इन दोनों के नीचे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये x है, अगर a को मैं नीचे लेके आऊँ तो ऐसे ये c के नीचे आ जाएगा। सिमिलरली आपका जो b है इसको नीचे लेके आओगे तो ये भी आपका c के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपके पास -c/a, हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल a मान लेते हैं और ये वैल्यू क्या है -c/a, यानी स्मॉल है आपका x इंटरसेप्ट है, इट इज x इंटरसेप्ट। सिमिलरली ये जो आपके पास -c/b है इसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? x इंटरसेप्ट का मतलब होता है ये x है और फॉर एग्जांपल ये आपका y है ना। तो जहां पे जब हम लोग किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने पे ये मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करा। अब ये हमारा जो ग्राफ है इक्वेशन का, ये ग्राफ यहाँ पे किसको काटता है? x को, तो इस पॉइंट को बोलते हैं x इंटरसेप्ट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं y इंटरसेप्ट। वैसे ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो अब ये आपके पास जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप जरा ध्यान से देखिएगा। इट इज x और -c/a को हमने a मान लिया है तो मैं इसको a लिख देता हूँ। सिमिलरली -c/b को हमने b मान लिया है, इसको मैं b लिख देता हूँ। तो आपके पास अब ये जो इक्वेशन आ गई है, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसमें आपका जो a है x, a क्या है? a है आपका x इंटरसेप्ट और b है आपका y इंटरसेप्ट। इस फॉर्म पे किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एग्जांपल है आपका 5.5.3। ठीक है, इस एग्जांपल को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इसमें देखिए गिवन क्या है, विच मेक्स इंटरसेप्ट। तो आपको इंटरसेप्ट गिवन है -3 and 2 ऑन द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो एक तो आपको गिवन है इंटरसेप्ट ऑन x, ठीक है, और आपको गिवन है इंटरसेप्ट ऑन y। ये गिवन है तो आप यहां लिख लेना गिवन, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटरसेप्ट ऑन x की जगह x इंटरसेप्ट, जैसे मैंने यहां लिखा है x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आपके पास -3 है, x इंटरसेप्ट को आप a मान लीजिएगा, ये आपके पास 2 है, इसको आप b मान लीजिएगा। अब आपको इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये नहीं बताया कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो जब भी आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दिया हो
तो आपको यहाँ पे यूज करनी है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, यूजिंग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा आप। ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा आप इक्वेशन का, इट इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, implies that a की वैल्यू -3, y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेने के बाद आपके पास आएगा -6, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इट इज 2x, और -3 की यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3y इज इक्वल टू 1। -6 की मल्टीप्लाई आप 1 में कर दोगे तो आपके पास हो जाएगा -6, ठीक है। और -6 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।